मित्र हो तो इनके जैसा जो डूबते हुए को सिखा के छोड़े। आज सही हो जाएगा फिर थोड़ा। तेज बोलो सभी। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः विष्णुदेवाय। ॐ नमः सर्वविघ्नहर्त्रे। हरि ओम। Very congratulations. You have finished your first part. संपाद्य पढ़ो first part and then now we will content सुधारेगा ना। जी जो आप हमें मतलब 9 कब का है हमारा संडे? हाँ बताइए। संडे में शाम को लग रहा है ना, उनकी छुट्टी नहीं होगी। हाँ होगी सबकी पहले सर भूत ही तेरा था जिसमें लॉस कम हो, जिसमें हम 4-5 होते हैं तो जिसमें सबका लॉस कम हो ना उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ये कमाते हैं ना तभी तो यहाँ पर देती हैं, कमाएंगे तो फिर देंगे क्या, और देंगे तो फिर प्रसाद कहाँ से मिलेगा, बजीरे कहाँ से मिलेंगे, गद्दा कहाँ से मिलेगा, सोचो ना बिल्डिंग कहाँ से मिलेगी। ये कमाती हैं यहाँ पर देती हैं दान में, तभी सब चीज़ आती हैं जिसको उपभोग कर रहे हैं। यू आर उपभोक्ता कंज्यूमर। 5 से 8 5,008 दे दो। 5,008 नहीं 5 से 8। अच्छा मेरा 5,008 रुपये दे दो, कभी इंस्पायरेशन मिली हो उनसे। सही है 5 से 8 संडे में शाम को। हमारी बिहार से होती है संडे में निपटा लेंगे। अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब गुरु जी है बिहार से, और देख लो यार। नहीं 5 से बेटे बिहार से मतलब 2-4 पैसे आते हैं, प्रचार भी होता है, लोगों के मन में हरि नाम जागता है, भगवान का क्या नाम। तो ये क्या मतलब बिहार भिक्षाम देही, भगवान के नाम का गुणगान करना, ये गली गली में जाकर नारद से भाई से नारायण नारायण। कैसे करते हो आप लोग? वो दिखाते हैं आउट ऑफ कंटेंट है, जस्ट लीव इट आउट ऑफ कंटेंट है को टॉपिक, तो अभी करते हैं 5 से 8 डन करते हैं संडे अपकमिंग दिस संडे 5 to जो आने वाले संडे है। हाँ और कौन सा उस अगले संडे है भगवान, अगले साल में कर देंगे अगली जनवरी में। संडे 25 में ले लेना। ये आपकी मम्मी है? अरे नहीं, जगत की मम्मी जगत माता। सुनिए चलो श्रोता के प्रकार में बुद्धि में बता चुका था ना, हाँ ना बोलते रहना। तुम इधर बैठो तो मेरा फोकस सही रहेगा, उधर बैठो। ये टोपा डालो, टोपा सर ही बोल दो। मुकुट ज़्यादा अच्छा। हाँ इधर बैठो। सुनेंगे जो टॉपिक्स हो गए उन्हें बताते रहना। श्रोता के प्रकार व बुद्धि कितने प्रकार, श्रोता के प्रकार सुनेंगे संदेशक, आदेशक, उपदेशक श्रोता होते हैं। बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, सुनकर मान ले, जो पढ़कर मान ले, जो देखकर मान ले, जो भोग कर मान ले, जो कैसे भी ना मान ले। 5 प्रकार की बुद्धि बताई जाती है ना। अच्छा शास्त्रों में से 3 प्रकार की बुद्धि, बट हम लोग उसको सामान्य वे में समझाने के 5 प्रकार बता देते हैं, ठीक है। उधर तुम उधर बैठो पुरुष। संसार में इतने सारे धर्म है, कैसे आए, कौन सा सच है, धर्म विशेष के अनुयायियों को नहीं। आपको कैसे जानकारी मिलेगी कि किसी धर्म के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी धर्म वाला कहता है मेरा धर्म सच्चा है, मेरा धर्म अच्छा है, मैं सिंपल भाषा में उसे उस शब्दों में कोट करूँगा धर्म के रूप में, जिसे हम मानव निर्मित बोलते हैं, यानी संप्रदाय, मतांतर, यानी कि मत, मेरा मत ये और मतों में अंतर होता है, उसको बोलते हैं मतांतर। हमारा देश बहुत सारे मतांतर वाला देश है, ऐसा कहा जाता है ना। तो मत माने आपका मत क्या है, यानी कि आपका मत है। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज नॉट ए ओनली दिस इज योर ओपिनियन, आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी ये व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करती है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो सार्वभौमिक सत्य में क्या आता है,
जो परमात्मा के दिए होते हैं। नहीं, सिंपल भाषा में एक शास्त्र ऑर्डिनरी पेपर शास्त्र को आते हैं ना। नहीं मैं सामान्य मनुष्य को क्या बोलूं, सार्वभौमिक सत्य है क्या है, जानते हो क्या कि मनुष्य हवा में सांस लेता है। मनुष्य, मछली लेती है हवा में सांस। हाँ, तो ये जो हवा में सांस है ये सार्वभौमिक सत्य है। मनुष्य कहीं भी जाएगा वो ये फॉलो करेगा, है ना। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे काटे से नहीं काट सकते, ठीक है। ये सार्वभौमिक सत्य है। नींद आने पर मनुष्य को सोना पड़ता है, ठीक है ना। और इस तरह सार्वभौमिक से जिससे कहीं कोई काटने को उपाय ना हो उसे नहीं काट सकते। तो इसलिए, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है, ठीक है। इसे हम काट सकते हो क्या? अब चाहे वो अच्छा समुदाय हो चाहे बुरा समुदाय हो, चाहे वो कैसा भी क्यों नहीं, समुदाय में रहना पसंद करता है। आदिवासी होते हैं वो भी समुदाय में रहते हैं, और वेटिकन सिटी के जो पोप होते हैं वो भी, और हमारे जो साधु संत होते हैं वो भी समाज में रहते हैं, संगठन में रहते हैं ना। और भगवान ने बताया बोधिहंता परस्परम, यानी कि एक दूसरे को मेरे बारे में बताओ जो हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, समाज तैयार कर रहे हैं ना हम लोग। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कैसे काटा जा सकता है? नहीं, है ना। और बहुत सारे स्पीसीज ऐसी होती है जो सामाजिक नहीं होती, जो समाज में वैसे चींटियां भी समाज में चलती हैं, लेकिन अपनी लाइन चला करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अनुयायियों को नहीं, यानी कि यदि आपसे कोई बोल रहा है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है तो आप उसको फॉलो मत करो, धर्म वाले को उसको कंसिडर भी मत करना कभी भी। वो बहरूपिया भी हो सकता है। तो अब क्या करना है, उसकी पुस्तक को पढ़ना जा करके, सीधा अटैक, है ना। माने से जूडिस, यहूदी, पारसी, कोई भी व्यक्ति आपसे बोलता है आई एम द बेस्ट, ओके इट्स राइट, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, एक्सेप्टेड, no problem, but I have one query. What is the name of your special book? What is the name of your, are you listening? तो what is your name special book? And then आप उसे बुक पूछो और उसको never try to study, never try to read it. Why are you wasting your time, money and energy? And then you will need to ask them who is the writer? Who is the राइटर? उसका राइटर कौन है? सिंपल पूछोगे आप, वो बताएगा XYZ, है ना। हु हैव ऑथराइज्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, आप समझ रहे हो लॉजिक क्या, ये पूछे जाएंगे हु हैव ऑथराइज्ड। इसको ऑथराइज किसने किया? और वहीं आधा तो वहीं बिखर जाएगा, आधा कहाँ बिखर गया वहाँ पर। एंड आफ्टर दैम जो ऑथराइज करने वाले व्यक्ति है उसने इसको कैसे वेरीफाइड किया आफ्टर राइटिंग द बुक? Understood or not? Any query? If you have any logical query, scientific query, then you can ask me. You know, because ये बहुत ही हमारे भी स्कूल शाश्वत संस्था का या पुलिस का यही एकमात्र सिद्धांत है जो अकाट्य है। और तो बाकी छोटे हैं वो पैरेलल में चलते हैं, लेकिन ये क्या मेन है, ये है ना। कि शास्त्र तुरंत ही आप कोई मान लो कोई संगठन, सोसाइटी, कोई धर्म तो बना दिए जाते हैं, संप्रदाय, मतांतर और जो भी हैं, है ना, वो बोलेंगे हमारे पास आएंगे जी हमारा ये तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम कभी आर्गूमेंट नहीं करते हैं, हम करते नहीं। मैं इसलिए कहीं आज तक बहस नहीं, तो आई होप तुम्हारी कहीं बहस नहीं होनी चाहिए आज से, है ना। आज से क्या नियम अपनाना नहीं। आप बोलो कि आपकी बुक कौन सी है, आप किसको फॉलो करते हो, चाहे वो फिलोसोफर, दार्शनिक ही क्यों ना हो, चाहे कोई वो सामाजिक सोशल प्राणी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई समाज सेवक ही क्यों ना हो। आप उसने पूछा कि माने एक मतलब मदन मोहन मालवीय जिसका एग्जाम्पल, कौन? मदन मोहन मालवीय। उनकी पुस्तक एकता में अनेकता में एकता के दर्शन। Why are you reading this book? सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अच्छी बुक है मैं इसलिए पढ़ो। तो आप यानी सुप्रीम जो है वो मूर्ख है, और ये सुप्रीम का बनाया हुआ खिलौना ये हायर हो गया। What a foolishness। नहीं लग रहा कुछ ये, है ना। तुम्हारे मेंटल लेवल कितना डाउन, तुम कहाँ अटके पड़े हो, तुम्हारी लाइफ कम है तो तुम सुप्रीम चीज को पढ़ने का प्रयास करो। हाँ, तुम्हारा उससे अर्थ, मैं क्लियर बताऊँ, तुम्हारा उससे अर्थ सिद्ध हो रहा है, यू नो अबाउट अर्थ, नाम, दाम, ऐसा कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे हमने एनिमेशन सीखा, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, आपने मेडिकल लाइन में सीखी, वो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। आप पहले कुछ और करे, ट्रेनिंग वगैरह आपने कंप्यूटर वहाँ सीखा, स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, है ना। माता इन्होंने कुकिंग वगैरह सीखती हैं, किसी बुक से सीख सकती है, यूट्यूब से सीख सकती है, वो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है भौतिक, दैट्स इट। बट आपको स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, नेवर ट्राई टू।
टच इट, रीड तो बोल, टच भी नहीं करना है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ धर्म विशेष के अनुयायियों को नहीं, बल्कि उनके धर्म की पुस्तक को पढ़ो आप। कोई सनातन का व्यक्ति बोलता है मैं सबसे बेस्ट हूँ, और आप उसके कर्मों को देख करके प्रभावित हो जाते हो कि अरे नहीं उसमें तो बहुत अच्छे ऐसे व्यक्ति हो तो बहुत मैंने देखा दान करते हुए, ये करते हुए, ये सब फ्रॉड हो सकता है, अल तकिया है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब इस्लाम में कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें अल तकिया में क्या होता है, मतलब कि कोई मुस्लिम है वो अपना नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन रख हाथ में कलावा बांधेगा, तिलक लगाएगा, एक लक्ष्य व्रत रखेगा, लहसुन प्याज भी नहीं खाएगा, है ना, 10-20 साल 50 साल भी ऐसा कर सकता है, लाइफ टाइम भी ऐसा कर सकता है। बट एंड उसके हृदय में क्या है, वो इस्लाम के प्रति कोई षड्यंत्र रच रहा है, बट वो उसको अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, उसके हित के लिए वो ये 1000 रुपये का चोला ओढ़ के बैठा हुआ है। इसे बोलते हैं इस्लामी भाषा में अल तकिया, गूगल कर लेंगे। इसमें झूठ, तूफान, कसम पसम सब कुछ वैलिड है, कुछ भी किसी भी हद तक, किसी भी मीन्स अपनी पुस्तक को आग लगाना, कुछ भी कर सकते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को आग लगाना, थूकना, कुछ भी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आते ही। अगर किस पर सिद्ध होता है अल तकिया का खिलाड़ी है, कैन डू व्हाटएवर ही वांट, कुछ कर सकता है ना। तो ये माइंड गेम होता है पूरा, इसमें बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये किसका गेम है, माइंड का। अंदर घुसेंगे और घूम की तरह जैसे होता है ना, दीमक लग जाती है या गेहूं के अंदर घूम लगता है, पूरे अंदर का पूरा कर देते हैं। अधिकांश जो लवजात होता है उसी के कारण से होता है ना। हम लोग जिनको अच्छा मानते हैं ना, वो इसी कारण से हम लोग अच्छा मानते हैं, हम समझ नहीं होते व्हाट इज द हिडन पार्ट। पुस्तक किसने कब लिखी, ठीक है, श्वेत पट पर शास्त्र प्रमाणीकरण सिद्धांत, 4 सिद्धांत मैंने बताए थे श्वेत पट पर, रिमेंबर टू नोट, इसने इसको लिखा, इसने इसको लिखा, वो 4 सिद्धांत वो एक बार रिवाइज कर लेना कॉपी में, उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। महाभारत क्यों प्रमाणित है, महाभारत वैसे तो और भी था पढ़ना, बट मैं बेसिकली महाभारत ले रहा हूँ, उसमें ना उसी बुक में उसके लिखित, उसको कैसे लिखा गया ये प्रमाण है, परमिशन कैसे दी गई ये भी है, पावर कैसे दी गई ये भी है ना। और उसी पूरे शास्त्र में ये भी बताया गया लिखने वाला है ऑलमाइटी गॉड के बराबर ही है वो, यानी सुप्रीम पावर, एंड देन वो जो पर्सन है वो तो एक ही है, उसमें क्लियर कर दिया गया कंक्लूजन में, अन्य को जगह बताया गया है। बट संसार की किसी भी ऐसी बुक में वो कॉन्सेप्ट आता ही, उसके निकट भी नहीं आता है, परमिशन तक का भी नहीं है कि परमिशन कैसे थे, किसको नहीं पता है ना। तो क्लियर हुआ है, शास्त्र प्रमाणीकरण सिद्धांतकरण, 4 सूत्र, ये 4 सूत्र हैं, ये है सनातन के शाश्वत के, स्पेशली हमारी संस्था का सबसे मेन है ना, इस पर मेन है। इस पर आते हम आधों को खत्म कर देते सब, नमस्ते हम धो देते हैं, धुलाई करनी है, इस सिद्धांत को अपनी बुद्धि में रखना है, और ये हो सकता 6 नंबर के उसमें आ जाए। वेदों का ईश्वरीकृत किंतु असंपूर्ण था, वेद जो है ईश्वरीकृत है, आपने सुना है ना, लेकिन वेदों का प्रकाट्य कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं सनातनी हूँ, ठीक है, बट जो आज के अकॉर्डिंग आई बिलीव इन वेदाज, आई बिलीव इन पुराणाज, एंड देन रामायण and Mahabharata also as well, and Manusmriti as well, and related to supporting books just like Satpat Brahman, उपनिषद, सुना हो उपनिषद शब्द है ना, एंड जो भी इसकी सिमिलर बुक होती हैं सपोर्टिंग, वो सब हम वी बिलीव, बट हम लॉजिकल भी बात करते हैं आज की जनरेशन में क्या कोई, मैं तो उनको बना के संकेत ठीक एक्सेप्टेड है, बट जो अपकमिंग जनरेशन है वो तो और भी वो बुद्धि खोलेगी, तो उनको बुद्धि को खोलने के लिए हमें कम से कम 4.5 लाख साल की आगे की कहानी सोच करके हमने तरीका तैयार कर दिया है ना। अभी हमारे 4 लाख कितने 26,500 वर्ष ये चिट्ठा चलता रहेगा एज इट इज, इतने साल तक चलेगा, बट कैसे इसे प्यूरीफाई कर लिखना पड़ेगा। अब जो हेडिंग लिख रखी है, हेडिंग केवल इनकी एक्सप्लेनेशन होगी है ना, अगले साल तक आ जाएगी आपकी बुक, अगले साल तक नहीं, पत्रिका नहीं लिख रहे हैं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, नहीं मिलते हैं। हाँ वो तो नहीं कहा ना, नहीं गुरुदेव यानी क्या था, नहीं लिखेंगे, ये क्या हैंडराइटिंग से लिख रही है क्या? एक्चुअली जो तुम सुन रहे हो ना उसको हमें प्रॉपर वे में लिखना है, लेकिन वो लिखना कैसे, वीडियो के माध्यम से लिखना है, और लिखना वो इस तरह से है कि उसमें यदि मैंने अननेसेसरी टॉपिक पर डिस्कशन भी किया ना, मुझे वो भी चाहिए,
जैसे मैंने कहा नमस्ते प्रभु, अच्छा है ना, तो ठंड लग रही होगी तुमको, अब इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना, ठंड लग रही होगी तो बस उसमें मुझे ये भी चाहिए ठंड लग रही, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, हो सकता है कि तुम्हारे माइंड इसमें काम नहीं कर पा रहा, जो मैं पढ़ूंगा उस लिखित में, तो हो सकता है उसमें मेरा कोई ज्ञान छिपा हो, फिर उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये वाक्य क्यों बोला गया। यहाँ पर जो बैठ के बोलता है ना हम लोग, है ना, वो सब ऐसे नहीं, उसके बुक तो पीछे ऐसी बनेगी ना कि दूसरा बंदा कहीं बाहर से खरीद के वो सब मैं उसका फाइनल टच में दूंगा ना उसको। लेकिन यदि मैं इनको बोल दूँ तो मैं बोलता हूँ तुम्हें ना इसमें अपने आप से लिख दो डालो, तो तुम पता नहीं मेन कंटेंट कार्ड डाला। अच्छा इनके लिखने के बाद आप फाइनल करो, मुझे लगा इनके लिखने कंटेंट छाटेंगे उसमें भी कंटेंट छाटने में उसमें क्या कटिंग करनी, छाटा तो हो जा रहा है, लेकिन उसमें क्या फिर एडिटिंग करनी है कि क्या अनवांटेड चीज़ें उनको हटा दी जाए, है ना। अब आते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगना है, इसलिए अब एक है साथी जो मेहनत करे, बट उन्होंने कभी ज्ञान के जीवन में सुना ही नहीं है, तो उन्हें क्या मालूम कि वो क्या कहा जा रहा है ना। मैं कुत्ता भाग जा कुत्ता भाग जा, है ना, तो उन्होंने हो सकता है लाइन काट दी कुत्ता भाग जा, लेकिन वो मेरा कॉन्सेप्ट है, क्या पता कुत्ता भाग जाए मेरी कहानी का कॉन्सेप्ट है ये। मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, सुबह वाला घंटा जोड़ देंगे राइटिंग वाला, क्योंकि शाम को तो फिर ऐसे वो तुम्हारी हेडेक का कमजोर कैसा मिला, वो उसमें हमारी हेडेक, ठीक है, दिनचर्या बनाओ, लिखोगे सिर्फ। तो शास्त्र प्रमाणीकरण सिद्धांत हो गया वेदों का, इसमें मैं विजय साधु को नमन करूँगा। विजय साधु भी टाइपिंग करें, कल्पना साधु है वो, इनकी वो है साली लगती है हमें साधु की, कल्पना साधु की साली लगती हैं, वो लिख रहे हैं अभी, अगले साल तक तो है ही। हाँ उनका जज्बा इतना है कि तो उन्होंने सुना नहीं है, लेकिन लगन कैसी है, बिना सुने व्यक्ति कह रहा है कि मैं लिखूंगा, ये बहुत है ना, मैं नमन करता हूँ ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कि बिना सुने जो व्यक्ति लिखना चाहे तो बड़ा टफ पड़ता है, मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या लिख रहे हैं, फिर भी एक है, ठीक है। और विजय साधु टाइपिंग संभाले, कंप्यूटर पर टाइपिंग, तो इस तरह से हमें सेवा के प्रक्रम है ना हो जाते हैं। तुमको ये थोड़ी इसलिए नहीं दे सकते, तुमको खुद ही नहीं पता क्या ऐसे क्या होता है, खासा क्या होता है, तुम तो भी अनपढ़ क्षेत्र में है ना। तो वेदों का ईश्वरीय ग्रंथ हो गया ना। अच्छा वेदों का ईश्वरीय ग्रंथ है, लेकिन ईश्वरीय ग्रंथ किंतु असंपूर्ण, यानी कि महाभारत में आता है कि वेद संपूर्ण नहीं है, क्लियर कट हो गया। अब आधा ज्ञान मृत्यु का समान, तो आधे ज्ञान से महाभारत में कैसे आ गए गुरुजी, वेद पहले बने थे, महाभारत वेद पहले लिखे गए थे, अच्छा बाद में महाभारत थे, तो उसी टाइम पे जब महाभारत लिखी गई थी तभी वेद आधे खत्म हो गए थे, खत्म नहीं होते, कम हो गए थे कुछ पेजेस, तो तभी कम हो गए थे महाभारत, तभी लिख दिया गया, वो मिलेंगे ही नहीं तभी होंगे हाँ। तो। और उसमें ये भी लिखा है कि वेद कहीं पाए जाएंगे, भविष्य का लिखा गया था ना, कलयुग में वेद कहीं उस समय तक थे, उसमें लिखा गया कि कलयुग में प्रायः वेद लुप्त हो जाएंगे, कहीं पाए जाएंगे कहीं नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, और बहुत सारे प्रमाण आते हैं, इसमें स्पष्ट है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हो कि वेद इस समय संपूर्णतः उपलब्ध नहीं है, यदि होते तो आज कुछ विमान होता तो ना मंत्र शक्ति से इसको इस पर बैठते, इसे बड़ा कर देते, ये जो है उसको उड़ जाते हैं, और फिर तुम 10 हो तो 10 के बराबर, 1000 के बराबर हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर 10,000 व्यक्ति आ रहे हैं इस कमरे में, तो दीवार की सबके अपना बड़ा हो जाता है, बिना पड़ोसी को डिस्टर्ब हुए। ऐसे नहीं पड़ोसी को पाताल में पहुँच जाएगा, बड़ा हो गया हमारे घर, वो रामगंगा नदी में पहुँचे, अरे भाई क्या कर रहे हो महाराज, ऐसा नहीं हुआ। तो इतना बड़ा में जो अनबिलीवेबल जो पार्ट है, इन्होंने भी एक महाराज जी हैं, वो 4 साल से नर्मदा का जल पी कर जीवित है, क्या नहीं बिलीव। एक महाराज जी हैं मध्य प्रदेश में, दादाजी गुरु दादाजी ऐसे करके बोलते हैं उनको, युवा हैं, सब बूढ़े नहीं है ज़्यादा, तो वो 4 साल से नर्मदा का जल पी करके जीवित हैं, 500 ml 700 ml जल पीते हैं 24 आवर्स में, 25-30 किलोमीटर चलते हैं पर डे, चलते नहीं दौड़ते हैं, वो नंगे से जाते हैं, बस एक तिकोनी कपड़ा बांधते हैं जी। एक और भी तो जिन्होंने कुछ खाया नहीं कई सालों से, तो उनके तो आसपास इतने कैमरे लगा दिए कि वो उनका नहीं पता। हाँ बहुत सारे, तो भारतीय रहस्यों का देश है, कैसा है ये चमत्कार। तो नर्मदा का पानी में से क्या है, क्या उसका टीवी एम्स ने, मध्य प्रदेश के एम्स ने पूरी टीम बनाई, वैज्ञानिकों ने उसको 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, 900 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है, ऑन रिकॉर्ड आप चेक करने है ना गवर्नमेंट साइट पर जाकर के, तो ये चमत्कार सब। अब वो हट्टे कट्टे बोले मैं तो बैठा हूँ, और रत्ती भली अहंकार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी लिटिल बिट भी कोई दिखावा नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस पर हम अटैक करते हैं, क्या आपने अपने शिष्य तैयार किए? ये तो दुखद है। हमारी संस्कृति का हास कैसे हुआ? हमारी संस्कृति का हास ऐसे हुआ है कि जो व्यक्ति हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, उन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया है, उन्होंने उसको वाइडली स्प्रेडिंग नहीं की है। स्प्रेड करना पड़ता है, पहले ऐसा हुआ करता था,
है ना। पहले गुरु के पास जो विद्याएं हुआ करती थी वो अपने शिष्यों को दिया करते थे, एक नहीं अनेकों को, तो ज्ञान फैलेगा या घटेगा। अब यदि वो व्यक्ति केवल वही है तो उससे समाज कैसे, और कहते हैं वो चलो थैंक्स अलॉट फॉर दैम, उन्होंने ऐसा किया, कम से कम जो नास्तिक है उनकी तो आंखें बंद कर दी, उन्हें बोलते बंद है, बुरी तरह बंद है। अब मेडिकल तो आप जैसे डॉक्टर आते हैं बोले वो वाले केमिकल इंजेक्शन, अरे बेवकूफ, ये वाले केमिकल इंजेक्शन कर दिया तो अपने पेट में कर लेना, नर्मदा का पानी पी जिंदा है, कौन मना करता है, नहीं कर पाते हैं, ठीक है या बेटी सुनेंगे। तो इसलिए हम बात सुनाई, तो इससे बहुत सारी चीज चमत्कार की हैं। तो वेदों का तो किंतु असंपूर्ण, संपूर्ण वेद होते तो आज हम भी उड़ रहे होते, है ना। आज हम भी वेदव्यास जी जो राइटर है, राइटर ऑफ दिस स्क्रिप्चर, सारी बुक के राइटर हैं, वो पलक झपकते यहाँ आते थे और पलक झपकते पूरी धरती पे चले जाते थे। जैसे पांडव कुछ गलत करते थे ना तो ये बद्रीनाथ उतर करके तुरंत अरे रुको ऐसा नहीं करना था, तो क्या हुआ, ये काम तुम्हारे हाथों नहीं लिखा हुआ, इस पर बोलते थे ये काम तुम्हारे हाथों नहीं लिखा, ये काम उसके हाथों लिखा हुआ है, गायब। इसके लिए आज विज्ञान खोज कर रहा है, वर्चुअल क्या है प्रेजेंटेशन, यानी तुम यहाँ पर हो, अभी तुम सेम बॉडी अमेरिका में दिखाई देगी, वर्चुअल प्रेजेंटेशन होगी। हाँ पता है, सेम बॉडी कहाँ दिखाई देगी, अमेरिका में, सेम बॉडी कनाडा में, इस सेम टाइम पर ये उसे चल रही रिसर्च, इसे आज की भाषा में क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्रेजेंटेशन, जिसकी पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो इसलिए वेदों का मैंने बताया संपूर्ण लुप्त था। महाभारत अथवा अन्य शास्त्रों में कितनी बात वचन, देखो महाभारत अथवा अन्य शास्त्रों में किसकी बात या वचन मान्य है, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपको धर्म वाला बोलते हैं मेरी पुस्तक सबसे महान, एक्सेप्टेड, ये तो राइटर को राइटर बता दिया। अब उसमें देखना कि ऑलमाइटी गॉड, सुप्रीम पावर, सुप्रीम जो एनर्जी, वो कौन सा नाम क्या है, हमें उसकी बात माननी है। लघु पगु की बात नहीं माननी, लघु पगु तो बहुत सारे हैं, सम्मान करना लघु पगु का, क्या करना है, लघु पगु माने आप जैसे और हम जैसे, लघु पगु है ना, उनका सम्मान करो भाई, ठीक है। आप ऋषि मुनि साधु संत दैट्स इट, भगवान तो नहीं हो ना, आपकी तो नहीं चलेगी, आपने ब्रह्मांड नहीं बनाए हैं, जब आप चलेंगे नहीं। हाँ तो आप जो भी हैं अक्सर सम्मान तो खैर हम चींटे का भी कुत्ते का भी करते हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे। अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो अपमान करना या फिर हंसी उड़ाना, है ना, कोई मतलब डिसेबल व्यक्ति होते हैं ना, कुछ हैंडीकेप व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, आपस में करते नहीं, ऐसा नेवर ट्राई टू डू, ये बहुत बड़ा सिन है, ठीक है। अन्य शास्त्रों में किसकी बात और वचन माने, शिव कृष्ण, भगवान शिव भगवान कृष्ण, या अधिकृत अकाट्य वचन भीष्म और माँ भगवती, ये महाभारत में मान्य है। संक्षेप सुनना, और भी बहुत सारे नाम आते हैं, भगवान शिव, महादेव शंकर जी, भगवान कृष्ण जी, ठीक है, और माँ भगवती यानी आदिशक्ति, है ना। महाभारत में उनका भी जिक्र है, सब कुछ है, और बताया नहीं था पिछली क्लास में भी, सब कुछ है उसमें, जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है वो उसमें मिल जाएगा, और उसमें नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इंटरनेट का अब हुआ इंटरनेट, उसमें पहले से इंटरनेट का झलक है। अब तुम मैं रिलेट कर रहा हूँ संजय वाले, ठीक है, सब कुछ है अभी। तो भगवान शिव भगवान कृष्ण और अधिकृत ऑथराइज्ड, जैसे मैं तुमको ऑथराइज कर दूँ यहाँ का संभालो, तो आप ऑथराइज हो गए ना, तो आपकी बात मानने है। लेकिन आप अपनी बुद्धि भी लगे, एग्जाम्पल सादी शिवानी है कि ऑथराइज्ड पर्सन है, शास्त्र मुरादाबाद को संभालती हैं। अब लेकिन वो अपनी बुद्धि में लगाती हैं, तो जहाँ वो अपनी बुद्धि लगा रही होती हैं वहाँ पर हम उनकी बातों को कट कर देते हैं, तो खुद आकर के उतर नहीं ऐसा शादी ऐसा नहीं ऐसा है ना, तो क्लियर हो गया। लेकिन लास्ट क्लास में आपने बताया था कि महाभारत में सिर्फ हमें उसकी बात माननी है जो परमपिता परमेश्वर, इसने एक्सेप्ट किया है कि मैं परमपिता परमेश्वर हूँ। हाँ लेकिन परमपिता परमेश्वर ने ये तो बोला कि ताने की बात ही माननी है। अब तुम भगवान की बात मानोगे तभी तो उसकी बात मान रहे हो ना, यानी मैंने ऑथराइज किया। जैसे हमारे जो मोदी जी ने योगी जी को ऑथराइज किया भाजपा के यहाँ कैंडिडेट के रूप में, और योगी जी ने यहाँ के सांसद को ऑथराइज किया, भाजपा का सांसद है ना। यदि ऊपर से भाजपा सरकार कट कर दे तो सांसद को बर्खास्त नहीं किया जाएगा क्या, है ना। अवैध काम करेगा कोई सांसद या मुख्यमंत्री तो उस पर क्या होगा, चार्जशीट लागू हो जाएगी, धारियाँ लग जाएंगी, अंदर हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि जैसे एक प्रिंसिपल ने किसी हेडमास्टर को ऑथराइज किया है, एक प्रिंसिपल ने टीचर्स अपॉइंट किए हैं, अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है ऑथराइज करना। कोई हॉस्पिटल वाला है उसने डॉक्टर अपॉइंट किए हैं, तो जो हॉस्पिटल वाला उसने नर्स अपॉइंट की है, तो जो नर्स उस समय क्या मानी जाएंगी, ऑथराइज मानी जाएंगी कि नहीं। वो आकर के आपको इंजेक्शन लगानी है, आप बोलो मैं तो नहीं लगवाऊंगी इंजेक्शन, मैं तो ऑनर से लगवाऊंगी, हॉस्पिटल के मालिक है कोई लगाएगा, बड़े थे चुपचाप होगा क्या पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑथराइज्ड, बट ऑथराइज्ड की इतनी बात माननी है जितनी वो अकाट्य है ना।
तो यहाँ पर समझना परमा भवती, ठीक है। इसमें एक चीज होती है, भारतो मानव धर्मो वेदा सांग चिकित्सितम आज्ञा सिद्धान्नी हत्वारो ने हंतव्यानि, यानी कि भारतम मानवो धर्मो, भारतम मानवो धर्मो वेदा सांगा चिकित्सितम, है ना, यानी महाभारत स्पष्ट लिखा हुआ, महाभारत की बात मानने है, मानव धर्मो मनुस्मृति की बात मानने है, भारतम मानव धर्मो गुरुजी मनुस्मृति में वेदा क्या लिखा है? वेदा सांगा, मेनली किस चीज को सपोर्ट किया गया है मनुस्मृति? किसमें मनुस्मृति हाँ, वो ब्रह्मा द्वारा लिखी हुई बुक है ये। उसमें मेनली क्या चीज लिखी है? उसमें प्रशासन कैसे किया जाता है ये लिखा जाता है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या उसमें शूद्रों का बहिष्कार किया गया है? मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं शूद्र का, कि मैंने खुद स्टडी किया है, मैंने आज तक शूद्र को बहिष्कार किया गया है ये नहीं पढ़ा, लेकिन वो शाश्वत में मान्य नहीं है, आपकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। कारण क्या होता है, मनुस्मृति, मैं आपको मनुस्मृति की बात बताऊं, मनुस्मृति लिखी हुई है महाराज मनु के द्वारा, किनके द्वारा? महाराज मनु के। और हम मनु की संतान से मनुष्य कहलाते हैं, जो हम विपर जाते हैं ना, ये ऐसा कुछ शास्त्र बताते हैं। और आउट लगाऊं क्या? लग तो रही है, पंखा चला दे एक बार चला देना बच्चे, पंखा चला के बंद कर देना, ये ना रोटेशन घूम जाएगी, वरना गैस में। गेट खुला है पूरा, तो और आपका क्या फायदा होगा? मत चलाएगा, काट के चला जाएगा। पकड़ लेना थोड़ा, सीसीटीवी कैमरा लगवा देना, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, अरे बंद कर दो, बंद कर दो, कम कर दिया है। सुनेंगे तो भारत मनुस्मृति लिखी महाराज मनु की, किनकी? महाराज मनु। मनु कौन थे? एक मेरे ऋषि संत हुए हैं, ऋषि प्लस राजा, दो हुए हैं, ऋषि भी और राजा भी। अब प्रश्न उठता है, शास्त्र तो बोल रहा है कि इनकी बातें काटनी नहीं चाहिए, हंतव्यानि, इनकी बातों की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि इनकी बात माननी चाहिए। अब अर्थ में नहीं जाते तभी तो तुम्हें कोई मूर्ख बना देता है। सुनो, समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके दादा हैं, दादा सुपर हुए ना पिताजी से, तो है ना। अब पिता की बात काटनी नहीं है, पिता ने कहा है कि पानी वहां दे दो, मुझे पानी दे दो। पिता ने क्या कहा है? मुझे पानी दे दो, और पिता को पानी के लिए मना किया गया। मना किया गया, आपको बात काटनी नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है? पानी लाना, गिरा ये भी कर सकते हो, राइट। पानी देना है, बट एक घूंट दे दो ना, वो दुखी हो ना हमको। नहीं बेटा, डिस्सी में एक बूंद भी जहर बन जाती है, एक बूंद भी, कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं, किसमें बीमारी में एक बूंद भी दे दे तो जहर बन जाता है व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं होता है। और विष तो विष है, एक बूंद क्यों दे दो? पिताजी दादाजी बोले विष दे दो, तो बोले एक बूंद दे दो, है ना, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या होता है पता है क्या? जो मांग रहे हैं वो, है ना, उसको फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये उससे उनके ऊपर तर्क रखे जाएंगे कि मनु महाराज, आप परमात्मा के अधीन हो ना, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि हम आपके परमात्मा की बात मान रहे हैं, और आपके परमात्मा ने ये कहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बाई चांस मान भी लिया जाए कि मनुस्मृति में, जैसे कि अधिकांश भ्रम फैलाया जाता है कि मनुस्मृति को शूद्र के खिलाफ लिखा है। अरे शूद्र, वाई आर यू वरी? अच्छा मान लेते हैं, अब तुम लोग कोई शूद्र होगा ना, सुनेंगे? नहीं, हाँ सही है, और क्या है? अभी लग रहा है शूद्र हो तुम, ये बिलीव नहीं है ना, सही बात। सुनेंगे? अच्छा अब आता है, हम सुबह से शूद्र बन जाते हैं जब शौचालय जाते हैं, तो उस समय, उस अवस्था में आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, उसमें लिखा हो शूद्रों को बहिष्कार किया जाए, एज पर यू, ये किया जाए, वो किया जाए। मैंने पढ़ा नहीं है, नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, कंट्रोल से बहुत बवंडर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 60,000 व्यक्तियों के सामने मनुस्मृति को आग लगाई थी, है ना, जो कि मूर्खतापूर्ण कृत्य था। ऐसा इसलिए किया कि जो आर्य होते हैं, वो सनातनी जो होते हैं, वो बहुत ही सहन शक्ति वाले, हम कहते हैं सहन शक्ति इसलिए, वरना अन्य कोई होता ना तो सरतन से जुदा ये होता किसका भी। अरे क्या बात, मैं वो तो मैं खुद करता, मैं होता मैं खुद करता। हाँ अब तो हो नहीं सकते। सुनिए, जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो ट्रूथ है, क्योंकि कोई व्यक्ति धर्म से प्राण नहीं सकता। हमें किसी भी, हम कहते हैं हम कुत्ते का भी अपमान नहीं करते, तो फिर ऐसे काहे को किसका अपमान करें?
उसको नॉलेज नहीं है तो उस नॉलेज को लेना चाहिए। तो सुनो, अब आता है मनुस्मृति। मान लेते उसमें लिखा कि शूद्र को बहिष्कार करो, और एक समय हम भी शूद्र बन सकते हैं, सुबह सुबह हम सब शूद्र होते हैं। जब माँ के गर्भ से बच्चा आता है वो शूद्र ही होता है, मलमूत्र से नाम होता है, गंदा मैला कुछ है, उसके अंदर न बल होता है बच्चे लेकिन में। बाबा साहब के टाइम पे जो ब्राह्मण कम थे वो तक शूद्र का पढ़े। गलत उपयोग करते थे ना। क्या बाबा साहब के टाइम पे जो उन्होंने मनुस्मृति जलाई उसका कारण था जो ब्राह्मण थे वो शूद्र को गलत उपयोग करते थे। कंटेंट जब आया पूरा चिट्ठा बोला जाएगा, बिजनेस नहीं। तो इसे संक्षेप में आप समझना, जैसे ए बराबर एम सी स्क्वायर का कोई गलत उपयोग कर रहा है तो आप ए बराबर एम सी स्क्वायर बुक जला दो, उसको पनिश ना करने की बजाय। आई थिंक अगर छोटी बुद्धि में बड़ा ज्ञान समझ सके तो वन तो पूरी एक्सप्लेनेशन चलती है पूरी। ऐसे बहुत सारे विचार आ गए जिन्होंने हमारे धर्म का सत्यानाश कर दिया, कभी बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुनेंगे तो उसमें लिखा मनुस्मृति में XYZ। तो हमें क्या करना है, मनु महाराज को समझाना है। मान लीजिए आप मनु के फॉलोवर हैं, सुनिए मनुस्मृति के फॉलोवर हैं आप, और आपने क्या किया, आपने एक मिनट सुनिए, शासन लागू कर दिया मनुस्मृति में लिखा हुआ और ऐसे ऐसे ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। पहली बात तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन रहे हैं कि नहीं, हम भक्त बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं हम? भक्त। हम 4 गुण संपन्न है, समय आने पर हर काम कर सकते हैं। अब बताओ तुम्हें कौन सी भाषा में समझना है? ब्राह्मण की भाषा में समझा तो बढ़िया, क्षत्रिय की भाषा में समझाएंगे तो भारी पड़ जाएगा, है ना। अच्छा अब सुनेंगे सर, तो मान लेते हैं कि काले साधु क्या मनुस्मृति के फॉलोवर हैं। देखो अब तुम ऐसा सुना करोगे, पता है ऐसा लगता है मैं आपने तीनों को एक साथ क्यों बैठा दिया पता नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो मेरे यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड व्यक्ति, तो फिर तुम मतलब नहीं हायर तो मैं एजुकेशन बीच में हूँ तो मैं फंस रही हूँ। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, सुनो इधर आ जाओ। अब तुम लोग कम्फर्ट है तो यहाँ पर क्या होता है, अब हम तुम्हारे पास बैठ के नहीं है तो हम भी हैं, हमने भी तो पहना हुआ कपड़ा। सुनाई इस सर पे बाल ऐसे लगोगे तो सर्दी और ठंड लगेगी। लगेगी। हमारा सर हमारे अब सुनाओगे फिर तुम पता क्या बोले, टाइम होते बोले मैं जा रही हूँ, फिर बोले पूरी टाइम क्यों हो गया इतना। ये 90 घंटे अकाउंट्स नहीं है, ये 52 घंटे का एक्चुअली। कितने का? मैं 90 घंटे से बता कि यहाँ पर ये होता है, ठीक है। इसलिए कि मैंने हार्ड एंड फास्ट इसे क्लास के रूप में नहीं लेता हूँ। पता क्यों नहीं लेता? ताकि इसका रस बना रहे, वरना ये साइंस मैथ के ट्यूशन सेंटर में ऐसा बन जाएगा। बताइए। तो हुआ क्या, माने काल साधु मनुस्मृति के फॉलोवर हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसे शूद्र के साथ ऐसा करो, इन्हें उल्टा लटका दो और इनकी योगा करवाओ पूरे दिन। इमेजिन करके देख। नहीं हाँ सुनो योगा, हाँ ही हाँ इसमें आ रही होगी। फिर कुछ लोगों ने कि कौन है, हाँ ये ट्रैक्टर कौन चला रहा है। तो अब ये बात बताओ, तो हम जैसे और तान्या और अर्चना साधु जैसे जाएंगे विद्वान इनके पास में, काल साधु के पास में, प्रभु जी आप मनुस्मृति के फॉलोवर हैं? जी हाँ मैं मनुस्मृति का फॉलोवर हूँ। इसमें लिखा है इनसे योगा करवाएंगे शूद्रों से, है ना, और वैश्यों को धन हड़पेंगे और क्षत्रियों का बल निचोड़ देंगे और ब्राह्मणों की हम शोषण करेंगे, अपने पास रखेंगे, सबका शोषण कर दिया। ऐसा इतना भयंकर मान लो, हम जाएंगे महाराज। आप मनु जी के फॉलोवर है, मनु कौन है? हु इज द मनु? अब आ रहा हमारे 4 सूत्र कैसे इसको क्लियर कर रहे हैं, तुम अब शॉर्ट हो जाओगे। 4 सूत्रों के अंतर्गत मनुस्मृति जो होती है उसका रस निकल के आएगा। मनु कौन है? ऑलमाइटी गॉड है। कौन है? बताओ। ऋषि मुनि थे। गोल कर लो अभी करना बेटा, स्पीड से करना। लेकिन व्हाट इज मनु? अरे मनुस्मृति मनु महाराज मनु बोलता है कि महाराज मनु, हाँ हु इज मनु बोलता है। हिंदी में बोला ना, हिंदी में तुम पढ़ लोगे, इंग्लिश में इतना नहीं है। तुम नेटिव लैंग्वेज हमारी हिंदी है ना, टिपिकल विषय कौन है एकदम से हिंदी में पढ़ लिया करो। इन हिंदू इज नाथ हो गया नीचे। इन मनु विकिपीडिया खोलना कि विकिपीडिया जानते हो? ये ना 99% इंग्लिश वाला बोलो। नहीं हिंदी वाला बोल दो कि कम शब्दों में समझने वाले। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। बस छोड़ दो, प्रथम पुरुष नोट ऑलमाइटी गॉड कौन है? प्रथम पुरुष। यानी सुनो संसार बोलते इस बेस से बोला के सुनो, इधर सुनो मेरी ओर, आगे पढ़ो, दिखाने के मुझे दिखा दो पढ़ के। प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव मनु था, यानी प्रथम मनु का नाम स्वयंभू और दूसरे मनु का नाम, इसमें कई सारे मनु बनते जिनके हैं। पिता ब्रह्मा जी थे और प्रथम स्त्री थी ब्रह्मपुत्री शतरूपा। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री के मैथुनी सृष्टि से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। आगे बढ़ो। स्वयंभुव मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। ब्रह्मा जी के पिता का नाम है, ध्यान रखना। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी? 31 नील। कितनी है? 31 हैं? नहीं 31 नील में कई बार कलयुग आ जाएंगे। कल कई बार छोड़ दो, इतना ही अब इनफ हो गया। अब तो बताओ और सुनो, इनके थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी
इस ब्रह्मांड में मनुष्य जो बना ना, मनुष्य यानी कि इनके मिलन से मनुष्य की उत्पत्ति हमारे सबसे प्रथम मम्मी पापा कहलाए, इन शॉर्ट, है ना। यानी हम मानव जाति के सबसे प्रथम कुछ शास्त्रों के अकॉर्डिंग, ध्यान देना, कुछ शास्त्रों के अकॉर्डिंग, लेकिन जो महाभारत के अकॉर्डिंग क्या, ब्रह्मा जी ने प्रजापति को जन्म दिया और प्रजापति ने इस सृष्टि रचना की, ठीक है, जिसके पास हमारे प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं भयंकर वाले, अकाट्य, इसे काटा जा सकता है एक बार के लिए, पर उसे नहीं काटा जा सकता, ये महाभारत में मेंशन है। अभी कहाँ से लिखा गया है वो शास्त्रों में कहीं आता होगा, ठीक है। चलो जो भी है, हम मेन कंटेंट पर आते हैं। इसको पढ़ करके विकिपीडिया खोला है, विकिपीडिया 99% ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ कि इसको पढ़ करके क्या लगा कि वो ऑलमाइटी गॉड है? नहीं। हटाओ, क्या करो, हटाओ, मनुष्य उसमें लिखा है भाई वो हमारे आदि, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, यानी कि उनसे ऊपर कौन है, ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी से ऊपर कौन है, परमपिता परमेश्वर है ना, उसकी बात मानेंगे। सीधी बात है। हाँ, यदि परमपिता परमेश्वर ने कहीं कहा है कि मनुष्य मृत्यु की बात माननी है, इसमें महाभारत में लिखा हुआ है, इनकी बातों की हत्या नहीं करनी है। हत्या पता कैसे, जैसे पुत्र दादा ने कहा ये फ्रिज को उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है दादाजी, है ना, दादाजी, फिर एक पंचायत को, दादाजी ऐसा है, इसको यदि वहाँ पर रखें तो फायदा हो जाएगा यहाँ पे ज़्यादा। अब दादाजी तो ज्ञानी नहीं ना, भगवान से ज्ञानी थोड़ी ना, ये दादाजी ज्ञानी है क्या, तो दादा के फिर दादा को दादा की याद दिलाओ, दादाजी आपके पिता ने ये कहा था फ्रिज वहीं रखना चाहिए। अच्छा, तुम्हें कैसे पता, ये लिखा हुआ है। तो मनु जी के दादाजी कौन है, परमपिता, सबके पिता वही तो है। तो मनु जी के महाराज का जो भी ज्ञान है, यदि मान लेते कंट्रोवर्शियल है भी, तो हम उसको क्या करते हैं, डिनाई। तो शास्त्र में उसका कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, है ना। ज़्यादा मैंने उसका नाम सर सुना भी नहीं, सुना है क्या कभी यहाँ पर भी? हाँ, तो इसलिए कुछ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, तो उन कंट्रोवर्सी हम इतना बोलते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल है, तो पहले आप ये स्टडी करो। अब जो ये 4 सूत्र आते हैं ना, इसमें बहुत सारे इसी सिद्धांत के अनुसार 4 सूत्र हमारे शास्त्र में मेन है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे शास्त्र हमारे अलग हटते हैं, पता है कैसे हैं? बहुत सारे पुराण हैं वो अलग हटते हैं, नो डाउट। वेद भी अलग हटते हैं। वेद को हम इसलिए मानते हैं कि इसमें लिखा वेद मानने हैं, तो हम मानते हैं, इतना फॉलो नहीं करते, जितना हमें हित में होता है उतना फॉलो करते हैं। उसमें बहुत सारी बातें लिख रही हैं, हवन करना है, परमात्मा निराकार है, मूर्ति है ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे हैं भगवान निराकार है साकार है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान निराकार है साकार, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। भगवान निराकार भी है, साकार भी है, और निराकार भी नहीं है और साकार भी नहीं है, उसमें होना और ना होना दोनों चीज घट सकती है, इसलिए परमात्मा है। परमात्मा सफेद भी है एक सेम टाइम पर, काला भी है। उसकी डेफिनेशन तुम अपने हिंदी इंग्लिश के अक्षर को मिला करके जो तुम शब्दों को बना रहे हो ना, अनंत शब्दों को, वो उन अक्षरों या शब्दों के संयोजन से परे है, बाधित नहीं, वेरी गुड शब्द, वो बाधित नहीं है। और तुम्हें बाधित करते हो, परमात्मा अनंत है, क्यों अनंत है? वो अंत वाला भी है, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसलिए परमात्मा है, अचिंत्य है ना। एक हायर लेवल का आता है शास्त्र, ये वाला इंसा है ज्ञान में तुम्हारा, इसके बाद में ये वाला पार्ट होता है ना। ज्ञान के 90 घंटे के पास करने के बाद तब चलता है हार। तो पूरे जाड़े में ये निकालना है, नहीं, ये तो इंटरेस्ट है तुम्हारे, जैसे पढ़ाई होता है, किसी को PhD करनी, किसी को 10वीं पास करनी, किसी को पहली पास करनी, इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, ऐसा नहीं। तो हाँ, एजुकेशन तो होती है, चलाते हैं। हाँ नहीं, इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 1 ईयर होता है। मैक्सिमम टाइम कितना है? उसमें हमें क्या क्या पढ़ने मिलेगा? उसमें तुम डीपली, एक तो भगवान की प्रीत तरह, है ना, वो होने का 110% श्योरिटी प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, ऐसा पता क्या होता है, अगर तुम दूसरे पता है इसमें गंभीर हो, अपने से पूछो कि मेरा क्या विचार है, इस वक्त तफरी लेना। और आध्यात्म में तफरी का कोई स्थान नहीं होता। तफरी समझते हो? हंसी मजाक नहीं, लगने पर बहुत सारे ऐसे बोलते हैं मुस्लिम, बहुत अच्छी बात है, मैं पहले भी नहीं करता, अब करता था, लेकिन अच्छा हिसाब का तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हिसाब तो शुद्ध अरबी शब्द, वकील शुद्ध अरबी शब्द से नहीं है। भगवान निराकार है साकार है, वो सब कुछ है जी। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? नहीं, ये तो है एक पार्ट है, पर दूसरा एज वेल अवतार लेते हैं लीलाओं के लिए। एज वेल क्यों लेते हैं? लीलाओं के लिए। इसका भी लीलाएं क्यों कर रहे हैं? बताओ।
अपने भक्तों को सुख देने के लिए एक बीमार माँ का एक माँ तुम्हें बोलना है ना। एक लड़का बीमार था और एक धनवान का बेटा था, अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, याद है ना वो। और एक दूसरा क्या भगवान अवतार क्यों लेते हैं, एक नाव में राजा की और ना- एक नाव में बच्चा डूब गया था। ये दो कथा इसमें मायने है, ठीक है। शास्त्र में विरोधाभास क्यों है, शास्त्र में टकराव क्यों। विष्णु पुराण उठाओ भगवान विष्णु राजा, शिव पुराण उठाओ भगवान शिव राजा, देवी भागवत उठाओ देवी भगवती रानी। और उसमें लिखा हुआ है, विष्णु पुराण पढ़ोगे विष्णु भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी रचना की, अनंत ब्रह्मांड की रचना की है। शिव पुराण पढ़ोगे तो भगवान शिव ने अनंत ब्रह्मांड की और विष्णु जी की इन सबकी रचना की है। देवी भागवत पढ़ोगे तो भगवान शिव की और विष्णु की माँ भगवती ने रचना की है। और ये सब मुझ से उत्पन्न हुआ। हाँ बताओ। मतलब आपने बताया था कि अगर इन सब में टकराव आपको लग रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने परम गुरु से, अपने इष्ट को मानना है। नहीं हाँ बता अपने दो। परम गुरु से ही आगे लेनी है। शास्त्र में मतलब विरोधा इस सबका- सुनिए, शास्त्र में विरोधाभास क्यों, इसको ऐसे समझेंगे। हवा पानी नहीं, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। ठोस वाली बर्फ कह रही है कि ये जो पानी है ये मैं ही हूँ और ये भाप है ये मेरा ही रूप है, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो सच है कि गलत है, सच्ची तो है ना। सिंपल सी बात, इसमें कौन सा पाप कर दिया। ठीक है, पानी कह रहा है ये जो ठोस है ना ये मेरा ही रूप है, ये भाप है नहीं मेरा ही रूप है। पानी ठीक तो कह रहा है, मैं ही सबका दाता हूँ, तो इसमें कौन सा पाप कर दिया। भाप कहती है ये जो ठोस है ये मेरा ही रूप है। सुनो मैं तो सुनो देखो तुम सुनिए, तो जो ठोस है ये मेरा ही रूप है और ये गैस है ये भी मेरा। तो इन लोगों को विरोधाभास हो रहा है क्या, तो बुद्धि का फेर है। एक ही बिजली फ्रिज में आती है, बर्फ जमाती है, एक ही बिजली हीटर में आती है, आग लगाती है, एक ही बिजली पंखे में आती है, हवा चलाती है, होता कि नहीं होता। एक ही बिजली बल्ब में आती है, प्रकाश देती है। और मूर्ख व्यक्ति क्या कर बैठे, लड़ पड़े। जिसने बिजली के एक रूप को देखा वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, पता है बिजली ना, बिजली बर्फ जमाती है, उसने एक मारा कान पे, वो मारा पागल कहीं। बिजली आग लगाती है, उसने एक और मारा पागल। तीसरा व्यक्ति बिजली हवा देती है, वो डंडा लेकर है। चौथा व्यक्ति सब तोड़ दी हड्डी, बोले बिजली प्रकाश देती है, हमारे यहाँ तो प्रकाश देती है। फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति आया उन सबको एक कर दिया। अरे भाई बिजली क्या है, ऊर्जा जो अन्य काम कर सकती है, अनंत काम करती है। वो उसे जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है उसको तुम यूज कर सकते हो। बिजली के अंदर कॉन्सियसनेस नहीं है, लेकिन भगवान कॉन्सियसनेस वाला वो अपने आप से करता है। बिजली के अंदर कॉन्सियसनेस आ जाए तो अपना आप करेगी ना, ये अपना मूवमेंट करेगी। तो बात समझ में आ गई आपको ये। हाँ लगाते हैं। महाभारत के अतिरिक्त सर्व शास्त्र व्यर्थ हैं क्या, नहीं। आपसे कोई पूछे कि जी महाभारत के अतिरिक्त सारे शास्त्र व्यर्थ हैं क्या, उत्तर देना नहीं। जो महाभारत के अकॉर्डिंग ठीक है, महाभारत में भगवान के वचनों के अकॉर्डिंग ठीक है, वो हम स्वीकार करेंगे, चाहे भले वो इस्लाम में ईसाई में क्यों ना हो। उसमें लिखा है इस्लाम में कि माँ के चरणों में जन्नत, तो स्वीकार है। गरीबों को बताया करो तो स्वीकार है। ऐसे बुरी बात लिखी क्या ये, जो वो तो हमारे शास्त्र का गया हो ना, 70% लगभग वो तो हमारी शास्त्रों सारे संसार में वितरित किया गया है, उससे अलग कुछ है नहीं। वो कचरा मिलाया गया 30%, उस 30% कचरे को हटा दो, सब कुछ ठीक है, कोई शास्त्र गलत है नहीं। हर एक ऊपर ब्रह्मांड जिनकी पुस्तकें सब में ये हाल है। तो अच्छा जो है काफ़ी अच्छा भी 30%। एग्जाम्पल ले लिए, 1 लीटर दूध में 1 लीटर यानी कि 1000 ml दूध में 300 ml कीचड़ मिली हुई है और 700 ml क्या है, दूध है, शुद्ध दूध। और 300 ml क्या है, नाले की कीचड़ है। क्या करोगे, पीने लायक नहीं, क्यों? तो अच्छा नहीं, अच्छा भी तो है, तो अच्छा भी तो है ना वो। 700 ml अच्छा है या 300 ml गंदा है? उस 300 ml ने 700 ml को भी गंदा ही कर दिया। यानी 700 ml अच्छे की इतनी पावर नहीं थी उसे अच्छा कर सके, नहीं ऐसा है ना। तो इसलिए गंदा हुआ है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी फिल्टर से उसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया ये वाला बात। माँ गर्भस्थ शिशु को गर्भपात कराती है। अच्छा कंटेंट, ठीक है, चलो नमस्ते करते हैं। तो नमस्ते माने चलो दो, नमस्ते कर लो, नमस्ते। नमस्ते माने चलो बजाओ। मैं बता दूंगा। हाँ राइट। थोड़ा अब तुम्हें फॉलो करेंगे, चलो हम तुम्हें फॉलो लो, ठीक ये है। लो। नहीं ताने ताने नहीं ताने आप बजाओ। क्या है? क्या बताओ?
बजाओ ना, बजाओ ना। देखो काउंटिंग करके हो जाओ 1 अरे बजा भाई, उसे 4-5 बार बजाने दो ना, बजाने दो, आ जाएंगे, बजाओ बच्चे। 1 2 3 हाँ। 1 2 3 1 2 3 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े आप साथ चले तानिया के। देखो देखो क्या उनका होता है। सुधा बदलते रहते हैं, एक रिदम होती है, रिदम एक टाइमिंग, पैटर्न पैटर्न होता होता है, है। पैटर्न में फॉलो किया जाता है। देखो बहुत आसान है, बस 1 2 3 1 2 3 बजाओ 1। इतनी तेज क्यों चलती है भागते भागते? बंद कर, प्रसाद बांट दो, 1 2 चलो 3 बंद करो। देखो फिर थोड़ा देर रुकना था। 1 2 3 1 2 3 शादी में ये काम बड़े आसानी से आ जाते हैं।